सो वेलकम बैक टू रिएक्ट जेस ट्यूटोरियल। और लास्ट में हमने देखा था पार्ट 10 जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम स्टेट और प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, और ये है पार्ट 11 और इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे हम रेफ्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि REFS है। तो चलिए कोडिंग में जाते हैं और एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख। तो प्रैक्टिकल करने से पहले हमें ये समझना है कि REFS का मीनिंग क्या है, जो कि एक रेफरेंसेस है एक्चुअली। तो बेसिकली अगर वैनिला जावास्क्रिप्ट की बात की जाए तो वैनिला जावास्क्रिप्ट में क्या होता था कि जब हम कंट्रोल्स को डिफ़ाइन करते हैं, HTML कंट्रोल्स जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स या फिर बटन्स, तो उसमें क्या होता था कि जैसे फॉर एन एग्जांपल एक टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स में मैंने कुछ लिखा है और मुझे अगर वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर वैनिला स्क्रिप्ट होगी जावास्क्रिप्ट, तो मैं क्या करूँगा कि उसको आईडी या नेम प्रोवाइड करूँगा और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी या फिर गेट एलिमेंट्स बाई नेम करके उसको एक्सेस करूँगा। और जो भी मुझे टास्क परफॉर्म करना होगा, जैसे स्टाइल शीट अप्लाई करनी है या फिर कुछ इनर HTML लिखना है या फिर मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, तो वो सारे टास्क मैं परफॉर्म करूँगा। तो यहाँ पे रिएक्ट में क्या है कि रिएक्ट में रिस्ट्रिक्शन है कि आप जितना पॉसिबल हो उतना वैनिला स्क्रिप्ट को यूज़ ना करो और जितना पॉसिबल हो आप रिएक्ट के फंक्शंस ही यूज़ करो। तो जो डॉक्यूमेंटेड गेट एलिमेंट मतलब जो डॉम एलिमेंट है उसको डायरेक्टली वैनिला स्क्रिप्ट की तरह एक्सेस करने की जगह यहाँ पे हमें रेफ्स दिए जाते हैं, तो रेफ का यूज़ करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं जिससे हमें ज़्यादा पता चलेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिवीज़न बना रहा हूँ और डिवीज़न में मैं सिंपली लिखूँगा हेलो, और मैं यहाँ पे उसको रेफरेंस को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो REF इज़ इक्वल टू जैसे कि माई डिवीज़न, मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा और आउटपुट में चेक करते हैं तो हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा और ये आ गया हेलो। मुझे ग्रीटिंग्स वाले कंपोनेंट की अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें हेलो दिख रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे अभी ये हेलो है और मुझे रेफ को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा कि कंपोनेंट डिड माउंट की मैं एक मेथड बनाऊँगा। अगर आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, मतलब स्कोप के अंदर लिखना है। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा कंसोल करवाऊँगा और कंसोल में मैं लिखूँगा कि दिस डॉट रेप्स। जब हम यहाँ पे कंसोल करेंगे तो हमें यहाँ पे अपना जो डिवीज़न है वो मिलेगा, जो डिवीज़न हमने बनाया था। तो हमने उसका जो नाम दिया था वो माई डिवीज़न दिया था, इसीलिए यहाँ पे माई डिवीज़न। और यहाँ पे क्या होगा कि वो पूरे उसकी मेथड्स, मतलब वो जो HTML एलिमेंट है उसके साथ जितनी भी मेथड एसोसिएटेड है वो सारी मेथड यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो इतनी सारी चीज़ें आप उसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे उसकी वैल्यू चाहिए तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो। अगर वो एट्रीब्यूट अवेलेबल होगा तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो जैसे कि यहाँ पे अनडिफाइन आया है, मतलब कि उसका ये वाला वैल्यू वाला एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं होगा। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक गलती की है कि डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिखना है, लेकिन सबसे पहले हमें जो रेफ को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। तो रेफ्स में जो रेफ को एक्सेस करना है वो, तो माई डिवीज़न डॉट वैल्यू। अब ट्राई करते हैं कि हम आउटपुट में क्या मिलता है। अभी भी यहाँ पे अनडिफाइन आया है क्योंकि वो वैल्यू अवेलेबल नहीं, मतलब वो एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं, टेक्स्ट भी अनडिफाइन आया है। तो यहाँ पे हम कुछ और ट्राई करने की ट्राई कर, जैसे इनर टेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं अगर शायद हो तो। ओके, तो इनर टेक्स्ट में हमें यहाँ पे हेलो मिला है, मतलब वो एट्रीब्यूट अवेलेबल होगा। तो जितने भी जो एट्रीब्यूट अवेलेबल है वो आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ये निकालूँ और सेव कर दूँ तो यहाँ पे पूरा जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो रेफ का एक्चुअली सिंपल मीनिंग यही है कि आपको डॉम एलिमेंट्स मैनिपुलेशन की जो ट्रेडिशनल तरीका है कि जिसमें हम डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट और वो सब यूज़ करते हैं, वो हमें अवॉइड करना है। और यहाँ पे रिएक्ट की जो स्टाइलिंग है कि जहाँ पे रेफरेंसेस जो है वो हमें यूज़ करना है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और भी परफॉर्म हो सकती हैं, जैसे कि अगर हमें कलर चेंज करना हो तो भी हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि दिस डॉट रेप्स डॉट, सबसे पहले हमें नाम लिखना होगा तो माई डिवीज़न
डॉट स्टाइल डॉट जैसे कि हमें अगर कलर चेंज करना है तो कलर इज इक्वल टू करके हमें कलर का नेम लिखना है, तो जैसे कि ब्लू, और देखते हैं कि ये इफ़ेक्ट करता है कि नहीं। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका कलर ब्लू हो चुका है। आई थिंक साइज़ का इशू है, तो फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। तो सेम वे ये कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं फॉन्ट डैश साइज़, और लेट्स चेक कि ये वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक डैश है एक्चुअली, उसकी वजह से। या तो फिर अगर हम ऐसे ना करना चाहें तो एक और तरीका है कि हम यहाँ पे स्टाइल शीट लिख सकते हैं। तो स्टाइल कैसे लिखना है, यहाँ पे स्टाइल इज़ इक्वल टू डबल कर्ली में लिखना है, याद रखें यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ कॉलन यहाँ पे हम 50px कर देते हैं, उसको भी आपको सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50px और सेव कर देते हैं, और यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आपको हेलो दिख रहा होगा, लेकिन उसका कलर चेंज है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली साइज़ ऊपर से भी, मतलब ऊपर जो हमने रेफ लिखा है वहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेफ डॉट माई डिवीज़न डॉट स्टाइल की जगह पे मुझे फ़ॉन्ट साइज़ लिखना है, और फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो लेट्स ट्राई कि वहाँ पे आउटपुट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे 20px कर रहा हूँ। ओके, साइज़ में कोई भी फ़र्क नहीं हुआ है। एक्चुअली पहले ये रिमूव करके देखते हैं। अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो वहाँ पे हम स्टाइल लिख के फिर उसको चेंज करने की ट्राई करते हैं। ओके, अब साइज़ उसकी चेंज हुई है। अगर मैं यहाँ पे 30 या 40 कर दूँगा तो साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। मतलब इस तरह से हम रेफ का यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली डॉम मैनिपुलेशन के लिए। मतलब अगर हमें डॉम के रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट या दूसरे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो हमें अवॉइड करने हैं, और इस तरह से हमें रेफ्स का यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।